लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो बहुत अच्छी चीज़ चल रही थी वो ये थी 2005 से आई स्टार्टेड डूइंग रेडियो. इट वाज 17th of January आई रिमेंबर. और मेरा ये ख्याल था कि ये एक 3-4 महीने की एक एक्टिविटी होगी जिसमें शौक पूरा कर लेंगे अपना, बिकॉज आई हैड बीन एन एविड रेडियो लिसनर सिंस माई चाइल्डहुड. जी 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 बिल्कुल. हमारे वालिद साहब ने एक दफ़ा मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर ला के दे दिया था. सानियो एक कंपनी हुआ करती थी, उसका ट्रांजिस्टर जिसमें 2 सिर्फ वो घुमाने वाले हुआ करते थे, एक ऑन और ऑफ वाला होता था जिसमें वॉल्यूम भी कंट्रोल होता था, और एक जो है वो मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी वो पकड़ा करता था. उसमें रेडियो पाकिस्तान आता था, BBC उर्दू आता था. तो मैं बहुत छोटी सी एज से मैं रेडियो सुनता था. मुझे उनके होस्ट के नाम पता हुआ करते थे, कौन सा प्रोग्राम किस वक्त आता है. कुछ मखसूस प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद थे. फिर BBC उर्दू, BBC हिंदी सुनना शुरू किया. जनरल नॉलेज का बचपन से शौक़ था. इस चीज़ का मुझे एहसास था और ख़्याल था कि यार ये मेरी शायद लाइफ में USP है. और उससे मुराद ये है कि मैं शायद कोई बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन नहीं था, मैं पढ़ाई में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था. और ये चीज़ में जाके आज जो बच्चों को मैं यूनिवर्सिटीज़ जाके मेंटरिंग सेशन कर रहा होता हूँ, और बल्कि मैं तो बूढ़ों को भी यही समझा रहा होता हूँ कि भैया अपनी USP फाइंड की कभी लाइफ में. यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ज़िंदगी में है क्या? अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक खुसूसियत देकर भेजा हुआ है. दिस कुड बी कुकिंग. एक आदमी के लिए बात सोचना है कि तुम खाना अच्छा पका सकते हो. हमारी सोसाइटी में अब मर्दों को ज़रा ये एहसास हो रहा है कि यार मैन कैन बी गुड शेफ, वरना वेस्ट में तो बहुत पहले उनको एहसास, हमारे यहाँ अब. तो मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ कि बेटा तुम्हारी कॉलिंग क्या है. मैं अभी वो मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो मैंने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया था. वहाँ पे जो कंप्यूटर की स्टूडेंट्स बैठी हुई थी लड़कियाँ, इट वॉज अ वुमेन यूनिवर्सिटी. और मैंने कहा कि यार ये सामने QR कोड है, टेक आउट योर मोबाइल फ़ोन, इट विल टेक यू टू अ सर्वे एंड जस्ट डू दैट. एंड इंटरेस्टिंगली जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनमें से वन ऑफ द लोएस्ट जो पैशंस निकल कर आए थे वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग निकल कर आया था. और सबसे बड़ा जो पैशन निकल कर आया था वो फोटोग्राफी एंड कुकिंग निकल कर आया था. सो मैंने कहा यार व्हाट डज इट टेल यू अबाउट यू गाइस. यही बताता है कि यार आप लोग गलत जगह पे आके बैठ गए सिर्फ इस वजह से कि जी अम्मी को खुश करना है, वो खुश करना है जी, या ट्रेंडिंग में है जी कंप्यूटर पर. बेटा तो ये तो फिर या तो अपना ये पैशन बनाओ, सीरियसली स्पीकिंग, या तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग. अगर तुम्हें इस करियर में आगे जाना है इसको अपना पैशन बनाओ. अदरवाइज यू गाइज मेक फोटोग्राफी योर पैशन यार, मेक cooking your passion, why not? People are making so much money. खाने वाला बिजनेस कभी चल जाए तो इससे अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस कोई होता नहीं है. मैं अक्सर ही कहता हूँ इट्स एन इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट बिजनेस. मेरे घर के नीचे एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, वो 5 साल कोविड से पहले खुला था. उसमें जितना रश तब होता था शायद उससे ज़्यादा रश आज होता है. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. कल ही इत्तेफाक से हम रात में गुजर रहे थे फ्राइडे नाइट, तो मेरा बेटा ने कहा पापा इस वक्त भी रात 11 बजे वेटिंग चल रही है यहाँ पे. मैंने कहा भाई किस्मत है इसकी, चल गया रेस्टोरेंट, नहीं भी चलते. सो इट्स अबाउट फाइंडिंग. तो मेरे लिए हमेशा ये था कि यार मैं जो ये नौकरी कर रहा हूँ एंड ऑल कर रहा हूँ उसमें सिर्फ 2 फेजेस आए थे अपने 19 साल के करियर में. आई वुड से 20 साल के करियर में 2 फेजेस आए थे जहाँ पे आई रियली फेल्ट कि यार आई एम एक्चुअली लविंग माई वर्क. Otherwise it was just a source of income for me. सुबह निकलता था, रात में आता था, and it was like तो बल्कि मैं एक और बात अक्सर जिक्र करता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ मैं. I watched an Indian movie. इंडिया में एक डायरेक्टर है इम्तियाज़ अली के नाम से, वो बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं. So he made that movie named तमाशा. रणबीर कपूर एक हीरो है, उनकी वो फिल्म थी. और वो फिल्म जब मैंने देखी, वो कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट इट्स अ वेरी बोरिंग मूवी और बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. बट वो जब फिल्म मैंने देखी आई फेल्ट लाइक यार ये तो मेरी स्टोरी है. बिकॉज इट वॉज अबाउट अ यंग मैन हु इज स्टक इन दैट 9 to 9 सॉर्ट ऑफ अ जॉब. वो रोज़ाना सुबह एक ही काम करता है, एक ही तरीके से ब्रश करता है, टाई लगाता है, ऑफिस जाता है. बट ही एक्चुअली वॉज अ स्टोरी टेलर. सो हाउ ही फाइंड्स हिज पैशन इन लाइफ. और मैं वो आई थिंक 2015 या 16 की फिल्म थी, और वो मैं देख के क्या करता था यार ये ऐसा कैसे हो जाता है.